Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज के इस वीडियो में हम ये 2019 में पूछे हुए स्टैटिक्स में मार्कोव चेन के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. So start with the first question. The question says that consider a discrete time Markov chain on the state space 1, 2, 3 with one step transition probability matrix. One step transition probability matrix हमें given है which of the following statement is true. हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा. देन स्टेट, रिकरेंट और ट्रांसिएंट की बात की है. सो वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स हमने यहाँ से गिवन है. सो अगर यहाँ से वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है, स्टेट स्पेस में 1, 2, 3 तीन स्टेट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ से हम तीनों स्टेट्स प्लॉट कर ले. यहाँ से फर्स्ट स्टेट, दिस वन इज सेकंड स्टेट, दिस वन इज थर्ड स्टेट. तो स्टेट स्पेस में देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया हुआ है, 1 से 1 पे जाने की एक प्रोबेबिलिटी दी है. अगर प्रोबेबिलिटी दी है इसका मतलब सीधी सी बात है पाथ पॉसिबल है. 1 से 1 पे जाने का पाथ पॉसिबल है, सेल्फ लूप स्टेट हो गई. 1 से 2 पर जाने का एक पाथ पॉसिबल, सो 1 से 2 पे चले जाते हैं, ये हमारे पास 1 से 2 पे आ गए. अब 1 से 3 पे जाने का कोई पाथ पॉसिबल नहीं है. सिमिलरली 2 से 1 पे जाने का कोई पाथ नहीं है. 2 से हमारे पास 2 पर जाने का एक पाथ है, बट 2 से 3 पर जाने का भी एक पाथ पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है. अब यहाँ से 3 से 3 पर जाने का ही एक पाथ है, ना 3 से 1 पे जा सकते हैं ना 3 से 2 पे जा सकते हैं. अब हमें कहा गया ट्रांसिएंट और रिकरेंट के बारे में. अगर हम स्टेट्स के बारे में देखें तो कोई भी स्टेट हमारे पास रिकरेंट या ट्रांसिएंट कब कही जाएगी. स्टेट अगर रिकरेंट होगी हमारे पास, इन केस अगर कोई भी स्टेट रिकरेंट है तो कोई भी रिकरेंट स्टेट तब होगी जब उस स्टेट से एक ऐसा कोई भी पाथ ना जाया जा सके जिससे कि हम स्टेट पे वापस ना आ सके. अगर 1 के लिए बात करें, 1 से हम 2 पर जा सकते हैं और 2 से हम 3 पर जा सकते हैं, बट 3 पर या 2 पर पहुंचने के बाद ऐसा कोई पाथ पॉसिबल नहीं है कि हम वापस 1 पर आ सके. इसलिए ऐसी स्टेट हमारे पास ट्रांसिएंट स्टेट होगी, क्योंकि हम वापस 1 से 1 पे एक ऐसा रास्ता जा रहा है, 1 से वापस एक रास्ता जा रहा है, 1 पे नहीं आ रहा. सेम फॉर्मेट 2 के लिए कह सकते हैं, 2 से 3 पे जा रहे हैं, सो हमारे पास 2 भी रिकरेंट स्टेट नहीं होगी, क्योंकि 2 से भी ऐसा पाथ जा रहा है कि हम 2 पर वापस नहीं आ रहे हैं. सो 1 और 2 तो ट्रांसिएंट हो गई, बट 3 अगर देखें तो 3 से हमारे पास ऐसा कोई रास्ता ही नहीं जा रहा कि 3 से बाहर निकल सके. 3 हमारे पास सेल्फ लूप स्टेट है, सिर्फ खुद से खुद पर ही जा रही है. सो यहाँ से हम कह सकते हैं जो 3 स्टेट आई है हमारे पास एब्जॉर्बिंग स्टेट आई है. तो ये हमारे पास एब्जॉर्बिंग स्टेट है. सो हमें ऑप्शंस में ट्रांसिएंट और रिकरेंट के बारे में कहा गया है, और एब्जॉर्बिंग स्टेट है, सीधी सी बात है, इसका मतलब रिकरेंट स्टेट ही है. सो अगर ऑप्शन से कंपेयर करें, हमें कहा गया स्टेट 1, 3 आर रिकरेंट स्टेट, बट स्टेट ओनली 3 स्टेट ही, थर्ड स्टेट ही हमारे पास रिकरेंट है, 1 और 2 ट्रांसिएंट है. सो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी स्टेट 3 इज रिकरेंट एंड स्टेट 1, 2 आर ट्रांसिएंट. ये ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is, let xn be the discrete time Markov chain on the state space 1, 2, 3 with one step transition probability matrix. यहाँ से one step transition probability matrix given है. P at x0 equals to 1 equals to probability x0 की हमें x0 equals to अगर 1 है तो probability हमें 0.5 दी गई है, अगर 2 है तो हमारे पास probability 0.2 दी गई है, एंड 3 है तो हमारे पास probability 3.3 की दी गई है. देन हमें फाइंड आउट करना है probability at x1 equals to 2, x2 equals to 3 and x3 equals to 1. देन हमें वैल्यू बतानी है इसकी होगी क्या. सो यहाँ से अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ से हमें स्टेट्स दी हुई. अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, फर्स्ट स्टेट तो लेनी है हमने 2, सेकंड स्टेट लेनी है हमने यहाँ से 3 और थर्ड स्टेट लेनी है हमने यहाँ से 1. ये हमने फाइंड आउट करना है. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें यहाँ से कहा क्या गया है, यहाँ से क्वेश्चन में हमें कहा गया अगर x0 इक्वल टू 3 है तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.3 आएगी. सो अगर हम मान के चलिए x0 इसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.3 है. सो ये वैल्यू अगर हम राइट आउट करते हैं इसमें, और अगर x0 इक्वल टू हमारे पास 2 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ से क्या दी गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें 0.2 दी गई है. सिमिलरली x0 इक्वल्स टू हमें प्रोबेबिलिटी 0.5 दी गई है. बट अगर हम यहाँ से देखें हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. सो प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड आउट करें 2 से 3 पर आने का जो पाथ पॉसिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या दी गई, 2 से हमने 3 पर आना है, प्रोबेबिलिटी ये होगी. यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी गई 0.3. सिमिलर 3 से 1 पे आने की प्रोबेबिलिटी, 3 से 1 पे आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये होगी जो हमें दी गई 0.2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो ये हम राइट आउट कर दे 0.2, ये आ गई है हमारे पास. अब हमें क्या निकालनी है, यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x0 इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3 गिवन है. सो ये अगर हम यहाँ से राइट आउट कर लें ये आएगा हमारे पास 0.5. नेक्स्ट है हमारे पास 0.2, उसके नेक्स्ट है हमारे पास 0.3. ये हमने राइट आउट कर लिया. अब हमने आना कौन सी स्टेट पर है, हमने आना फर्स्ट स्टेट पर है. सो यहाँ से अगर देखें इसमें हमने इन 3 पाथ से हम आ रहे हैं यहाँ पर, तो अगर हम राइट आउट करना चाहें तो हमारे पास वैल्यू, अब हमने x1 इक्वल्स टू 2 से आना स्टार्ट किया है. सो x1 इक्वल्स टू 2 हमारे पास यहाँ से ये कॉलम राइट आउट कर देंगे. सो अगर ये कॉलम हम यहाँ से राइट आउट करेंगे तो हमारे पास कॉलम में वैल्यू है 0.3,
0.2 एंड देन लास्ट वैल्यू है हमारे पास यहाँ से 0.4। सो हम यहाँ से राइट आउट करेंगे 0.4। सो अगर हम दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से अगर हम राइट आउट करें तो यहाँ से 0.5 को मल्टीप्लाई किया 0.3 से तो 0.15 आ गया, प्लस नेक्स्ट वैल्यू आएगी हमारे पास 0.04 आएगी एंड देन नेक्स्ट वैल्यू सम करने पर 0.12 आएगी। इन सबका सम कर दें हम, अगर इन सबका यहाँ से सम कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू बन गई 0.31, ये वैल्यू 0.31 आ गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी, सो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी, 0.31 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से और 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से। सो अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें सो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर आएगी 0.0186। तो हमें यहाँ से 2 डिजिट में वैल्यू बनानी है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0.018 which is the required solution here. So the next question is, consider a discrete time Markov chain on the state space 1, 2 with one step transition probability matrix. P हमें given है यहाँ से 0.2, 0.8, 0.3, 0.7, then limit n is tending to infinite p raised to the power n. हमें ये बताना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। सो यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास यहाँ से हमारा मेथड रहेगा, अगर हमें यहाँ से 2 स्टेप में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है सो उसके लिए अगर हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स लिखते भी हैं मार्कोव चेन के लिए, सो वो हमेशा हमारे पास 1 - a b एंड 1 - b इसी फॉर्मेट में हमारे पास यहाँ से लिखी जाती है। सो अगर ये हमारे पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स p हो सो p रेज़ टू द पावर n व्हेनेवर n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट जो आता है उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर लिखी जाएगी। यहाँ से यहाँ तो आ जाएगा हमारे पास b और यहाँ आ जाएगा a, यही वैल्यू हमारे पास b एंड a। फर्स्ट कॉलम b हो जाएगा, सेकंड कॉलम a हो जाएगा। सो अगर हम यहाँ से देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें a की वैल्यू क्या गिवन है, इससे अगर गिवन मैट्रिक्स को कंपेयर कर ले, यहाँ से गिवन मैट्रिक्स ये है, इसका कंपेरिजन हम यहाँ से हमारी इस मैट्रिक्स से अगर करते हैं, ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, सो अगर कंपेरिजन करें तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है जो कि 0.8 है। सिमिलरली b इक्वल्स टू सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 0.3 है। सो अगर 0.8 हम राइट आउट करना चाहिए, 0.8 और 0.3 ये हमारे पास a और b की वैल्यू आई है हमारे पास, तो यहाँ से हमने ये मैट्रिक्स लिखनी है। सो यहाँ से b की वैल्यू हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3/11 और यहाँ से a की वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो 8/11 आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट रो भी हमारे पास सिमिलर ही आएगी, 3/11 एंड 8/11 ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अगर ऑप्शन से कंपेयर करें तो यहाँ से इसके सिमिलर हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बन रहा है हमारा, ऑप्शन ए। यहाँ से डायरेक्टली हम ऑप्शन ए करेक्ट कर सकते हैं, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।